Hi you guys, welcome back to my YouTube channel. My name is Khushi and this video is gonna be my hair care routine video because कहीं ना कहीं मेरे बाल थोड़े ढंग के लगने लग गए हैं and there's a lot of construction noise, background noise क्योंकि संडे है तो सारे बच्चे भी चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, so there's too much noise. So yeah, like I will be talking about all the products which I use and how is my hair is doing and अभी मेरे बाल ऐसे लग रहे हैं बिकॉज मैंने जस्ट वॉश किए हैं एंड ये थोड़े कर्ली लगते हैं मेरे बाल जब मैं वॉश करती हूँ तो बिकॉज आई डू हैव वेवी हेयर. सो अभी मैंने इनको हेयर ड्रायर से लाइक 50% ड्राई कर दिया तभी अभी भी ये सूख रहे हैं. सो या इफ यू समवन हू इज इंटरेस्टेड देन कीप ऑन वॉचिंग द वीडियो. ऑल्सो टॉकिंग अबाउट माई स्किन हैज़ बीन डूइंग गुड बट मुझे ये कुछ ब्रेकआउट्स हो रहे हैं बिकॉज इट्स 22nd टुडे एंड आई गॉट माई लास्ट पीरियड्स ऑन 8th November. सो मुझे 8 दिसंबर को आ जाने चाहिए थे बट आए नहीं, आज 22nd हो गई है which is a lot of time. So let's see क्या है, क्यों नहीं आए हैं. So yeah, so let's start with hair oiling. So hair oiling तो मैंने बंद कर दिए बिकॉज ठंडे आ चुके हैं, बहुत आलस आता है, लाइक बहुत मौत आती है, तो मैंने बिल्कुल मैंने काफ़ी टाइम से हेयर ऑयलिंग बंद कर दिया. आई थिंक प्रॉपर 2 महीने हो गए मुझे हेयर ऑयलिंग किए हुए. बट उसकी जगह आई हैव बिन यूजिंग दिस विश केयर का हेयर ग्रोथ सीरम एंड दिस हैज़ बीन वर्किंग सो गुड. बट अभी रिसेंटली ना मैं आलस खा गई थी एंड मैंने इसको ऑलमोस्ट 10-12 दिन से यूज़ नहीं किया था तो मेरा हेयर फॉल वो वापस कहीं ना कहीं वापस आ गया. लाइक मेरा ऐसा ब्रेकेज था ना जिसमें हाथ में डालते आ नहीं रहे थे बट अब वो आने लग गए हैं थोड़े बहुत. बट या दिस इज समथिंग विच हैज़ वर्क फॉर मी सो आई विल कंटिन्यू टू यूज़ इट एंड ये काफ़ी अच्छा काम कर रहा है. हेयर ऑयलिंग एज आई सेड वो मैं नहीं कर रही हूँ अभी बिकॉज काफ़ी आलस आ रहा है. एंड द अदर थिंग इज दिस क्योर्स का वुडन कोम एंड दिस आई हैव बिन यूजिंग दिस फॉर लाइक आई डोंट नो लाइक 2 साल से ज़्यादा ही हो गया है. सो दिस इज़ द कोम विच आई हैव बिन यूजिंग एंड या वुडन कोम इज़ बेटर एज़ कम्पेयर टू प्लास्टिक वाला क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा ऐसे स्टैटिक क्रिएट कर देते हैं समथिंग. सो या एंड नाउ लेट्स मूव ऑन टू शैम्पू. तो ये हो गया प्री वॉश रूटीन. कुछ नहीं है, बस 2 ही चीज़ें मैं यूज़ करती हूँ, नॉर्मल बालों से कंघी करना एंड विश केयर का हेयर ग्रोथ सीरम एंड आई यूज़ इट लाइक 2 to 3 to 4 times अ वीक. हर दिन यूज़ करने से बहुत ऑयली कर रहा है तो मैंने इसको ऑल्टरनेटिव कर दिया है. सो बात करें हेयर वॉश की. सो द फर्स्ट शैम्पू विच आई यूज़ इज़ दिस पैंटीन का हेयर फॉल कंट्रोल. ऐसा नहीं है कि मैं खाली हेयर फॉल कंट्रोल यूज़ कर रही हूँ, इट्स लाइक कोई भी लाइक पैंटीन, हेड एंड शोल्डर्स, क्लिनिक प्लस, इनमें से कोई भी जो मेरी मम्मी यूज़ कर रही होती है वो अगर पड़ा हुआ होता है तो आई जस्ट टेक दैट एंड यूज़ इट क्योंकि आई फील दीज आर लाइक रियली स्ट्रॉन्ग शैम्पूज एंड ये बहुत अच्छे से लाइक स्कैल्प को क्लीन करते हैं क्योंकि मैं अपना हेयर वॉश हफ्ते में 1 ही बार करती हूँ. येस, लाइक 1 ही बार मैं अपना हेयर वॉश करती हूँ वीक में बिकॉज एक तो दिल्ली में ठंड आ चुकी है, ऊपर से पॉसिबल ही नहीं होता है. सो या लाइक दिस इज द शैम्पू विच आई यूज़ पैंटीन का. करंटली ये खत्म हो जाएगा तो मम्मी हेड एंड शोल्डर्स लेके आ जाएंगे, कुछ भी ला सकती है मम्मी. एंड मूविंग ऑन, ये शैम्पू मैंने थोड़ा दूर रख दिया था. दिस कीटोमैक का एंटी डैंड्रफ शैम्पू एंड दिस हैज़ टू बी द बेस्ट एंटी डैंड्रफ शैम्पू एवर. एंड इसके प्राइस की भी बात करें तो इट्स लाइक 216 का है बट ऑफर में 200 के नीचे मिल जाएगा आपको. एंड एज यू गाइस कैन सी आई एम अबाउट टू फिनिश इट एंड मैं इसको एज अ सेकेंड शैम्पू यूज़ करती हूँ. पहले मैं क्या करती थी, पहले मैं सीधा एंटी डैंड्रफ यूज़ करती थी बट देन आई रियलाइज कि इट्स नॉट वर्किंग क्योंकि मेरा स्कैल्प डर्टी रहता था. इसीलिए मैं पहले पैंटीन यूज़ करती हूँ ताकि मेरा स्कैल्प एकदम क्रिस्प क्लीन हो जाए एंड ताकि उसके बाद मैं एंटी डैंड्रफ यूज़ कर सकूँ. तो मैं इसको अच्छा खासा अपने पूरे स्कैल्प वाले एरिया पे लगाती हूँ. ये फोम अप भी अच्छा खासा हो जाता है एंड देन आई लीव इट फॉर लाइक 2 से 3 मिनट ही, उससे ज़्यादा नहीं. एंड देन मैं उसको रिंस ऑफ कर देती हूँ. एंड मूविंग ऑन टू द लास्ट शैम्पू विच आई यूज़ इज़ द मिनिमलिस्ट का जो भी इनका बॉन्ड रिपेयर सीरम बोल रही हूँ, बॉन्ड रिपेयर कॉम्प्लेक्स हेयर शैम्पू है. एंड आई गॉट दिस लाइक काफ़ी टाइम पहले कल्ट से मैंने लिया था मिनिमलिस्ट बिकॉज इट वॉज ऑन लाइक 50% ऑफ पे थे ये, तो मैंने तब ले लिया था. आई थिंक काफ़ी अच्छा शैम्पू है ये, नहीं तो हाइलोनिक एसिड वाला, लॉरियल वाला, दोनों सिमिलर काम ही करते हैं. तो ये खत्म हो जाएगा तो आई थिंक आई स्विच टू हाइलोनिक एसिड वाला. वो खत्म हो गया था, इससे पहले मैं इसको यूज़ कर रही थी बट करंटली आई थिंक लास्ट 3 मंथ से या 3-4 मंथ से आई हैव बिन यूजिंग दिस एंड आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग ये आई थिंक मे बी सल्फेट फ्री शैम्पू है, मैंने किसी का रील देखा था. सो या लाइक काफ़ी अच्छे से क्लीन करता है क्योंकि काफ़ी बार क्या होता है कि जब मैं दोनों शैम्पू यूज़ करती हूँ पैंटीन और कीटोमैक तो मेरा स्कैल्प एंड मेरे बाल थोड़े से ड्राई हो जाते हैं. दैट्स द रीज़न आई गो इन फॉर अ थर्ड शैम्पू एंड उसके लिए मैं ये यूज़ करती हूँ. नहीं तो इसकी जगह इसका काफ़ी अच्छा ऑल्टरनेटिव हाइलोनिक एसिड है, लॉरियल वाला. इंग्रेडिएंट्स में नहीं, मैं टेक्सचर की एंड कैसा वो फील करते हैं, लाइक बाल कैसे फील करते हैं उनको यूज़ करने के बाद, आई फील इसको एंड लॉरियल दोनों का सेम ही फील करते हैं.
एंड लास्टली द गेम चेंजिंग स्टेप हैज़ टू बी दिस सुबाकी का हेयर मास्क, एंड दिस हैज़ बीन वर्किंग रियली गुड। एंड मैं इसको यूज़ कर रही हूँ, आई थिंक मैंने इसको 5 से 6 बार यूज़ कर लिया है अब वंस अ वीक। सो आई थिंक मैंने इसको 1 महीने से ज़्यादा हो गया मुझे इसको यूज़ करते हुए। मैं हफ्ते में 1 ही बार बाल वॉश करती हूँ। एंड इसके टेक्सचर की बात करें तो दिस इज़ हाउ द टेक्सचर लुक्स, एंड इट स्मेल्स लाइक द मैंगो कैंडी जो आती थी बचपन में। इट स्मेल्स वेरी सिमिलर टू दैट, एंड इसी की वजह से मेरे बाल बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गए हैं। एंड फ्रिज की बात करें तो मैं इतनी ठंड में पहले कभी रही नहीं हूँ, बट मैंने कुछ लोगों से सुना है कि ठंड में वो फ्रिजीनेस चली जाती है अपने पास अपने आप, बट मुझे लगता नहीं है क्योंकि यहाँ पे काफ़ी फ्रिज आ रखा है मुझे। बट ये बाल मेरे लेंथ को, ये हेयर मास्क मेरे लेंथ को काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट एंड मैनेजेबल, एंड ऐसा लगता है मैंने कुछ सैलून में जाके मैंने कोई हेयर स्पा या हेयर ट्रीटमेंट कराया, बिकॉज मेरे बाल बहुत सॉफ्ट लगते हैं। अभी आपको नहीं लग रहे होंगे, इस हेयर मास्क का यही है कि ये अगले दिन ज़्यादा बेटर लगते हैं, लाइक मेरे बालों में, क्योंकि मे बी मेरे बाल ऐसे हैं जो अगले दिन ज़्यादा बेटर लगते हैं। मेरे बाल जिस दिन मैं वॉश करती हूँ उस दिन बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, एकदम ऐसे लगते हैं। बट अभी जब ये सूख जाएंगे मैं कोम करूँगी एंड फिर जाके अगले दिन ये बेटर लगते हैं। लॉट ऑफ यू हैव बिन आस्किंग ये सुबाकी वाला कहाँ से है। सो ये मैंने रेडिट पे एक बंदी है जो जापान से काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में सामान लेते हैं एंड शी सेल्स इट, तो मैंने उसी से परचेज किया। सो आई विल लिंक हर प्रोफाइल इन द कैप्शंस बिलो। एंड नाउ टॉकिंग अबाउट, ये तो हो गया हेयर वॉश। नाउ टॉकिंग अबाउट पोस्ट हेयर वॉश। तो सबसे पहले मैं एक कॉटन टी शर्ट लेती हूँ, उससे मैं अपने बाल बांधती हूँ अप्रॉक्स 15 से 20 मिनट के लिए, तो पूरा एक्सेसिव वाटर जो भी है वो पूरा निकल जाता है। एंड उसके बाद आई यूज़ दिस वन, दिस इज़ द लॉरियल का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हेयर ऑयल। ये सीरम है, वैसे तो मुझे कुछ खास पसंद नहीं है, बट द मेन रीज़न वाई आई एम यूजिंग इट राइट नाउ इज़ बिकॉज आई यूज़ अ हेयर ड्रायर। सो दिस इज़ किसका है, ये नोवा का है, मैंने मिंत्रा से लिया था, लाइक आई थिंक 1-1.5 साल पहले लिया था मैंने इसको, एंड इट्स फॉर लाइक 300-350 का पड़ा था मुझे ये, लाइक काफ़ी ज़्यादा चीप था ये। एंड इसमें 2 मोड्स हैं, वन इज़ नॉर्मल हवा वाला, नॉर्मल जो वाला भी होता है, मतलब नॉर्मल हवा निकलती है इसमें से, इतनी गर्म हवा नहीं निकलती है। सेकंड वाले मोड में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग गर्म हवा होती है। तो फर्स्ट वाला मैं यूज़ करती हूँ अपने स्कैल्प के लिए डेफिनेटली, एंड जो सेकंड वाला है उसको मैं यूज़ करती हूँ अपनी लेंथ के लिए। और मैं उससे इसको यूज़ करने से पहले मैं लॉरियल का हेयर सीरम लगा लेती हूँ ताकि हीट डैमेज कम से कम हो, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में इतना हीट डैमेज नहीं किया होगा जितना मैं ये कुछ महीनों की ठंड में कर रही हूँ। सो मैं इसको यूज़ करती हूँ एंड काफ़ी अच्छा काम करता है, टिका हुआ है, चल ही रहा है तब से। दैट्स ऑल फॉर माई हेयर केयर रूटीन। एंड अभी विंटर्स है इसीलिए ये रूटीन मैं फॉलो कर रही हूँ, 3 शैम्पू करने वाला। बट अगर समर्स आ जाता है, क्योंकि समर्स में हेयर वॉश करने की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, तो आपको 3 शैम्पू यूज़ करने की जरूरत नहीं है, ना ही मैं करती थी। लाइक 3 शैम्पू को यूज़ करने की तो ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। सो या आई थिंक दैट्स ऑल फॉर माई हेयर केयर रूटीन। एंड मेरा हेयर फॉल कम हो गया था, बट एज आई सेड कि मैंने विशकेयर का हेयर सीरम काफ़ी कम कर दिया था यूज़ करना, तो आई फील वो कहीं ना कहीं हेयर ब्रेकेज एंड हेयर फॉल कहीं ना कहीं बढ़ गया है। बट या देखा जाएगा जो भी होगा। एंड या आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो, एंड आई विल सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम।